विंटर्स आते ही न्यू पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर मेरे बच्चे की स्किन हमेशा ही ड्राई रहती है, चाहे मैं ऑयल मसाज कर लूं, चाहे थिक से थिक मॉइस्चराइजर लगा लूं, स्किन में या तो फ्लेकीनेस या ड्राईनेस या खिंचावट या फिर रेडनेस आती रहती है। हेलो पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जोशा भाटिया सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं न्यू दिल्ली इंडिया से और मैं एक मॉम भी हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों बेबीज की स्किन इतनी सेंसिटिव और ड्राइनेस प्रोन होती है और कुछ सिंपल साइंस बैक टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आप अपनी बेबी की डेलिकेट स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेबीज की स्किन अडल्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट उसमें दो मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला कि बेबी की स्किन का जो बैरियर है वो इतना मैच्योर नहीं होता, इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता, और दूसरा उनकी स्किन की जो थिकनेस है वो भी 1/3 होती है कंपेयर टू एन अडल्ट स्किन। अब विंटर्स में एनवायरमेंट में वाटर के पार्टिकल्स कम होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है लो। क्योंकि बच्चों का स्किन बैरियर अच्छे से डेवलप नहीं है, इसलिए उनके अंदर से स्किन में वाटर लॉस हो जाता है और उनकी स्किन ज्यादा ड्राई फील करती है। और अगर हम अपने बच्चों को थोड़ी ज्यादा गर्म पानी से नहलाते हैं इस मौसम में, तो उनकी स्किन में जो नेचुरल लिपिड्स और सेरेमाइड्स हैं वो भी वॉश ऑफ हो जाते हैं और इसी कारण से जो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन था उनकी स्किन में वो भी गायब हो जाता है और स्किन ज्यादा ड्राई और डिहाइड्रेटेड फील होती है। अब स्किन बैरियर क्या होता है? स्किन बैरियर को आप अपने घर की दीवार समझ सकते हैं। अगर दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं तो बाहर का पोल्यूशन, अगर बाहर बारिश पड़ रही है तो वो पानी, वो सब घर के अंदर आने लगता है। इसी तरह से अगर स्किन का बैरियर वीक हो जाए तो बाहर के एलर्जन स्किन के अंदर आके स्किन को इरिटेट करते हैं और अंदर का जो पानी है, सेल्स के अंदर का पानी, वो बाहर चले जाता है जिसके कारण स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड फील होती है। इस वाटर लॉस को हम कहते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, और जब ये बढ़ जाता है तो स्किन में इचिंग का सेंसेशन आता है और स्किन फ्लेकी दिखती है। अगर हम इस प्रॉब्लम को अर्ली फिक्स ना करें तब जाके बच्चे की स्किन में एक्जिमास डेवलप होते हैं। जिन बच्चों को एक्जिमा के साइंस आ जाते हैं, स्किन काफी ड्राई है, वो बच्चे फसी, क्लिंगी और इरिटेटेड बिहेव करते हैं। इससे बच्चों की नींद भी डिस्टर्ब होती है और क्योंकि वो पूरे टाइम कंफर्टेबल नहीं है, उनमें लॉन्ग क्राई स्पेल्स भी होते हैं। तो अगर विंटर्स में आपको लग रहा है कि बच्चा बार बार रो रहा है तो एक बार उनकी स्किन पे कोई साइन ऑफ एक्जिमा या सिवियर ड्राइनेस को जरूर चेक कर लीजिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो हमें बच्चे की नेचुरल स्किन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए हमें दो चीजों पे फोकस करना है, हाइड्रेशन और बैरियर रिपेयर। इस मौसम में आप अपने बच्चों की बेदिंग फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, या तो उन्हें हफ्ते में 3 से 4 बार नहलाइए या सिर्फ दिन में 1 बार। अपने बच्चों के लिए अडल्ट सोप्स या बॉडी लोशंस का इस्तेमाल नहीं करना है, उनके लिए जो डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स बने हैं उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। बहुत पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपने बच्चों को ऑयल मसाजेस देते हैं, बट याद रखिए कि ऑयल सिर्फ एक ऑक्लूसिव है, वो अंदर से वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, बट ऑयल में कोई पानी नहीं है, वो आपके बच्चे की स्किन को वाटर नहीं देगा, उसके बैरियर को इम्प्रूव नहीं करेगा। तो अब सिंपल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने बच्चे को कुनकुने पानी में नहलाना है और शॉर्ट कॉन्टैक्ट के लिए नहलाना है, मतलब सिर्फ 3 से 5 मिनट। आफ्टर बेदिंग विद इन 3 मिनट्स बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज करना है, जिससे उनकी स्किन में जो पानी आता है नहाने के बाद वो लॉक इन हो जाता है। हमेशा बच्चों को कॉटन, खादी या सूती के कपड़े पहनाने हैं। अगर आप अपने बच्चों को वुलन्स पहनाते हैं तो उनके अंदर एक कॉटन की लाइनिंग होनी चाहिए, या कॉटन का कपड़ा पहन के फिर वुलन पहनाना है। कोई भी वुलन या सिंथेटिक फैब्रिक आपकी बच्चों की स्किन पे टच ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों की स्किन केयर प्रोडक्ट सही होने चाहिए, उनके लिए बने होने चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए ताकि उनकी स्किन में एलर्जेंस अंदर ना जाएं। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने और डॉक्टर अंकुर ने को क्रिएट किया है मामा अर्थ का डर्मा सॉफ्ट बेबी रेंज। ये एक जेंटल डर्मा टेस्टेड फॉर्मूला है फॉर बेबी सेंसिटिव स्किन। डर्मा सॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट्स पे हमने ऐड किया है एक कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है सेंसी केयर कॉम्प्लेक्स। इस सेंसी केयर कॉम्प्लेक्स में मेनली 3 चीजें हैं। सबसे पहला है लॉरिक एसिड, जो मदर्स मिल्क में भी होता है। ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन देता है और आपके इस बच्चे की स्किन को इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा कंपोनेंट है सेरेमाइड्स, जो हमारी स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करता है और उसमें वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पैंथेनॉल, जो स्किन में लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है। क्योंकि बेबी की स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होती है, हमने इस रेंज को रखा है फ्रेग्रेंस फ्री, पैराबेन फ्री एंड ऑल्सो पीएच बैलेंस्ड। ये फॉर्मूला ना सिर्फ सॉफ्टनेस को रिस्टोर करता है, बट बेबी के स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करता है और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी के लिए अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने घर के अंदर ऑयल हीटर्स यूज करते हैं या एसी वाले हीटर्स यूज करते हैं तो आपको साथ में एक ह्यूमिडिफायर यूज करना है, जिससे एनवायरमेंट
एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। साथ ही में जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि बच्चों को कॉटन के क्लोथ्स पहनाने हैं, उसके ऊपर वुलन या सिंथेटिक क्लोथिंग पहनानी है। एक थिक जैकेट पहनने से बेहतर है बच्चों में लेयरिंग कीजिए। इन लेयर्स के बीच में जो ट्रैप्ड हीट है वो बच्चे को ज्यादा वार्मथ देगी और उनकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखेगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत पेरेंट्स भूल जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में आपका और बच्चे का दोनों का वाटर इंटेक कम हो जाता है, आपको अपने बच्चे को एनकरेज करना है टू कीप सिपिंग वाटर थ्रू आउट द डे। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं रेगुलर वार्म वाटर, फ्रूट प्यूरीज या इवन सूप्स। तो बेबी की स्किन क्योंकि इतनी डेलिकेट होती है, उसे चाहिए एक राइट केयर ताकि आगे जाकर उसका बैरियर स्ट्रॉन्ग रहे और एक्जिमा जैसी कंडीशंस कम डेवलप हो। तो ये थी कुछ सिंपल टिप्स जिससे आप अपनी बेबी की स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं विंटर्स में। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं जो छूट गए हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस ऑन बेबी स्किन केयर। अगर आप स्किन केयर और हेयर केयर में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो अडल्ट्स के लिए हो या बेबीज के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले एक वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा टॉपिक रिलेटेड टू स्किन और हेयर केयर। Up until that, I wish you all a very happy and healthy skin.